अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और जो कोई परेशान है, मुश्किल में, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, ये वक्त ही ऐसा है शायद कि हर इंसान अपनी इतनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। किसी ने कुछ अपने टारगेट्स को अचीव करना है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने एजुकेशन पूरी करनी है, किसी ने अपना बिजनेस स्टैंड करना है, किसी ने अपने घर को लेके चलना है। और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जाहिर है हर इंसान एफर्ट्स कर रहा है। परेशानी भी आती है, टेंशन भी होती है, कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है और अपनी बहुत सारी खुशियों पे, अपनी ज़रूरियात पे, अपनी विशेस पे आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। अप्स एंड डाउन भी आते हैं, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हर किसी की लाइफ में होता है। कोई भी इंसान एक परफेक्ट लाइफ नहीं गुजारा। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारी एक नेचर है, ये एक नेचुरल चीज़ है। हम ह्यूमंस में हम किसी को देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यार ये बहुत खुश है और इसके पास तो सब कुछ है। अगर वो अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छा पहन रहा है, यू डोंट नो कि वो किस किस फेजेस से गुजर के इस फेज़ में आया है। ठीक है, जो हमारे पास अपनी चीज़ें होती हैं, जो अल्लाह ताला ने रहमतें हमें दी हैं, जो आसाइशें हमारे पास हैं, हम उनकी जो है ना नाशुक्री कर जाते हैं। जब हम किसी को देख के अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होते हैं कि जो हमारे अपने पास चीज़ें हैं, जो है जितना है हमारा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना है उसमें अगर आप खुश रहना सीख लेते हैं तो मुझे लगता है आपने अपनी 60 to 70% लाइफ को आसान बना ली है। और आसान कैसे बना ली है? ऐसे बना ली है कि अगर एक इंसान के पास हर चीज़ है, मटेरियलिस्टिकली उसके पास हर चीज़ अवेलेबल है, घर उसके पास है, गाड़ी है, उसका अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन अगर उसको ज़हनी सुकून नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने कम में भी राज़ी रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, आपका एक डिसेंट मेंटल हेल्थ का होना बहुत बड़ी चीज़ है। शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का अगर आप ज़हनी तौर पे सुकून में हैं। तो आप यकीन करें, अगर आप अपनी लाइफ को वाकई ही आसान बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, उसका फार्मूला ही ये है कि आप खुश रहना सीख जाएं। आपके पास जो है, जितना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और छोटी छोटी खुशियों से यार खुश हो जाया करें। मतलब देखें, बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस किसी से रखना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, फिर जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि देखें, कोई भी है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई हैं, हस्बैंड है, वो हम अपनी तरफ से हमें अच्छा रखने की और अपना बेस्ट देने की ही कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम उनकी छोटी छोटी कोशिशों में खुश हो जाएं, उनको अप्रिशिएट कर दें, तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। हर वक्त के गिले शिकवे और नाशुक्री जो है ना, हमें कभी सुकून नहीं लेने देगी। अच्छा जी, ये बैग मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे इतना पसंद है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जी ने खुद पसंद किया था और मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इस बैग से इतनी मोहब्बत हो गई है ना कि मैं जहाँ भी जाती हूँ अब यही लेके जाती हूँ। इतने सारे बैग्स हैं लेकिन कोई भी इस्तेमाल करने का दिल ही नहीं करता। तो मुझे हस्बैंड भी कहते हैं कि मतलब आपको इतना ही पसंद आ गया है। मैंने कहा हाँ जी, मुझे इतना ही पसंद आ गया क्योंकि ये आपने बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए लिया है। मुझे इस बैग की कीमत से मतलब नहीं है, लेकिन जिस चाहत से ये लिया गया और जिस मोहब्बत से ये मुझे दिया गया ना, मैं उस चीज़ को वैल्यू करती हूँ। और अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को, एक दूसरे की छोटी छोटी एफर्ट्स को वैल्यू करने लग जाते हैं, दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, तो आप यकीन करें, आज छोटी चीज़ें कर रहे हैं, कल को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप एक दूसरे के लिए करेंगे। सिर्फ खुद पे बिलीव रखें, टाइम पे बिलीव रखें, सिचुएशंस को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। दैट्स इट। और आपने कुछ नहीं करना, आपके जिम्मे और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं तो सिर्फ रूम नीट कर रही थी और आप लोगों से रैंडम बातें करने वाली थी, लेकिन रूम नीट करते करते ना मेरी नज़र पड़ गई इन कार्ड्स पे। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को ये कार्ड्स भी दिखाती हूँ, मेरी भी थोड़ी सी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। ये मेरी बर्थडे कार्ड्स हैं, स्पेशल वाइफ वाले कार्ड्स। 3 कार्ड्स थे और मुझे इतने पसंद आए थे और मैंने इतने संभाल के रखे थे क्योंकि यही मेरी बर्थडे थी, यही यादें थी और यही सब कुछ, यही बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए। मैंने अपनी बर्थडे के कोई बड़े ग्रैंड फंक्शंस या बड़े ह्यूज सेलिब्रेशंस ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस पे टाइम इन्वेस्ट हुआ है, इस पे चाहत है, इस पे प्यार है, मोहब्बत है, इसको बड़े ढूंढ के लाया गया है, फिर उसके ऊपर बड़ी अच्छी सी मुझे
कोई डेडिकेशंस दी गई हैं, कुछ अच्छा सा लिखा गया है। मेरे लिए यही सब चीज़ें बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस थी। इसके अलावा ये एक जो चीज़ है ना, ये पिक्चर्स थी और इसको प्रिंट निकलवा के इस पर इतनी मज़े मज़े की बातें लिखी थी कि जब मुझे याद है उस टाइम पे, उस दिन भी जब मैं ये एक एक पिक्चर पढ़ रही थी इस पे जो लिखा हुआ था, तो हम इतना लाउड हंस रहे थे ना पढ़ पढ़ के। और आज भी ऐसा ही हुआ। कार्ड्स तो मैंने दिखा दिए, लेकिन कार्ड्स के बाद मैं वही सारी पिक्चर्स निकाल के बैठ गई और सारी मैं पढ़ रही थी, देख रही थी। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतना मैं हंस रही थी और इतना खुश हो रही थी कि देखें आज भी उन चीज़ों ने, उन यादों ने मेरे फेस पे स्माइल ले आई। स्माइल नहीं, ऊंची ऊंची हंस रही थी मैं। तो देखें यही यादें हैं, यही सब कुछ हैं और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। अब मैं इसको अच्छे से सेट वेट करके ना इसकी पिक्चर ले रही थी। मैंने कहा पिक्चर लेके अपने फ़ोन में सेव कर लेती हूँ। अच्छा जी, बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हसीन लम्हात को संभाल के रखा करें, किसी की खुशी में खुश हुआ करें। यकीन करें आप किसी की खुशी में खुश होंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ भर देंगे। प्लीज़ किसी से हसद मत किया करें, किसी की अच्छी ज़िंदगी देख के ये मत सोचा करें कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास हर चीज़ है और अगर जो नहीं है वो सब्र शुक्र से मिलेगी, हसद से नहीं मिलेगी। चलें जी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।